हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जो टॉपिक हम लोग लास्ट 2 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ओके, ये जो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी का थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ओलिगार्की इन कंपनी मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज है। स्टूडेंट्स, हम लोग ये तो जानते हैं कि डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन who is elected by the shareholders of the company for the effective and efficient management of the company। डायरेक्टर ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं। किस चीज के लिए? कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का मतलब हो गया कि वैसे ड्यूटीज डायरेक्टर्स के जिसका अगर वायलेशन होता है, जिसका अगर उल्लंघन होता है डायरेक्टर के द्वारा, देन द डायरेक्टर विल बी पनिशेबल। स्टैट्यूटरी का अगर हिंदी में मीनिंग देखिएगा, इसका मतलब होता है वैधानिक, कानूनी रूप से। मीन्स वैसे ड्यूटीज जो कि डायरेक्टर को करने ही हैं और इसके उल्लंघन होने से, इसके वायलेशन होने से उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। देन फर्स्ट जो है, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मीन्स जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको जो भी काम करना है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत ही काम करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। ओके, नेक्स्ट जो है, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रोमोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं इनको गुड फेथ में काम करना है और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको प्रोमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना एक ऑब्जेक्टिव करती है कि दैट वी हैव टू बिकम द मार्केट लीडर। मार्केट लीडर इन द सेंस कि जो हमारे कंपनी के द्वारा बनाए गए गुड्स हैं वो उसका सबसे ज़्यादा सेल हो। ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ। इट मीन्स जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उसको उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही काम करना होगा। नेक्स्ट जो है, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विथ ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। बहुत ही सिंपल है, उनको अपनी ड्यूटीज को रीजनेबल केयर, इसके स्किल एंड डिलीजेंस के साथ करना है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन in which he may have a direct or indirect personal interest। डायरेक्ट कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको किसी भी तरीके का ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे कि उनको पर्सनल इंटरेस्ट मिले, जिससे कि उनको किसी तरीके का पर्सनल बेनिफिट मिले। मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको कंपनी के लिए डेडिकेटेड रूप में काम करना है। नेक्स्ट, the director of a company shall not try to achieve or attempt any undue gain or advantage either to himself or his relatives। मीन्स जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको किसी भी तरीके के का अनड्यू एडवांटेज और गेन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का शेयर्स इशू, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और जो कंपनी के डायरेक्टर है उनका भी उस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, देन ऐसा नहीं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त वो खुद को प्रोमोट करें और खुद को ज़्यादा एडवांटेज दिलवाएं। नेक्स्ट, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू समवन एल्स। ओके, इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी पर्सन किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाने के बाद ऐसा नहीं कि चलो नाम से तो मैं डायरेक्टर हूं लेकिन काम तुम करो, बस सिग्नेचर मैं कर दूंगा। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मीन्स डायरेक्टर को इस तरीके के काम नहीं करने हैं। नेक्स्ट, द डायरेक्टर शुड डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन अ कंपनी, फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग हिज शेयर होल्डिंग। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको डिस्क्लोज करना है क्या सब कि कितने अदर कंपनीज में उनका इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कितने अदर कंपनीज में
डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, कितने अदर कंपनीज में वो मेंबर हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या वो पार्टनर हैं, ओके, या फिर उसका अदर कंपनी, उनके अदर कंपनीज में कितने शेयर होल्डिंग है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर को प्रॉपरली डिस्क्लोज कर देना है। ये सब इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को हाइड करके नहीं रखना है। नेक्स्ट, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन इनसाइडर ट्रेडिंग। मीन्स जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग को, मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें जो कंपनी से एसोसिएटेड पर्सन होते हैं और जो स्टॉक मार्केट में जो पर्सन होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन को के बेसिस पे जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज का जो शेयर्स है उसके प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, वेब सीरीज थी एक स्कैम 1992, इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि जो कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन है विच आर नॉट सपोज टू बी रिवील्ड, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो शेयर्स के प्राइस को के मैनिपुलेशंस होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो इनसाइडर ट्रेडिंग की कैटेगरी में आती है। वैसे जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करती है इनसाइडर ट्रेडिंग को और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पेनल्टीज एंड पनिशमेंट भी लगाती है, इम्पोज करती है। लेकिन फिर भी अगर कोई डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है, देन डेफिनेटली ही विल बी पनिश्ड and will have been imposed some penalties. Now next one is duties of directors की स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट जो है, जो एक डायरेक्टर की जनरल ड्यूटीज है, क्या क्या जनरल ड्यूटीज है। फर्स्ट जो है, डायरेक्टर शुड रेगुलरली अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। बहुत ही सिंपल है, जो डायरेक्टर है कंपनी के उनको बोर्ड मीटिंग्स को रेगुलरली अटेंड करना है। डायरेक्टर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटीज पर्सनली एंड शुड नॉट असाइन इट टू अदर पर्सन। मीन्स जो भी डायरेक्टर की अपनी ड्यूटीज हैं वो उनको खुद ही करना है, किसी और पर्सन को असाइन नहीं करना है। डायरेक्टर शुड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्शन, अफेयर्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज एंड फंक्शन ऑफ द कंपनी विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजरियल रोल्स। जो डायरेक्टर है कंपनी के, उनको कंपनी के अफेयर्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी और फंक्शन को डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना है, एकदम मैनेजरियल रोल्स की जानकारी रखते हुए। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टर शुड इंडिवर फॉर प्रोमोटिंग कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उनको प्रमोट करना है क्या? कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, देन किस तरीके से हुआ है वो उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। अगर कंपनी ने अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ इंफॉर्मेशन डाल रही है तो वो भी इंफॉर्मेशन एकदम ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि ऐसा भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा ना हो जिसपे कि डाउट क्रिएट हो। नेक्स्ट, द डायरेक्टर शुड मेक द डिसीजंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। मीन्स जो भी डिसीजंस लें उसमें उनको एथिक्स को ध्यान देना है, एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए उन्हें डिसीजंस लेना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओलिगार्की इन कंपनी मैनेजमेंट। ओके, ओलिगार्की इन कंपनी मैनेजमेंट छोटा सा टॉपिक है, एकदम सिंपल टॉपिक है, मैं बताता हूं। जैसे कि कहा जाता है कि द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंपनी के ऑनर तो बहुत लोग हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं? कुछ लोग। ओके, कुछ ही लोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, देन 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं और कंपनी के मान के चलिए शेयर होल्डर्स हैं 2000 शेयर होल्डर्स हैं, तो देखिए 2000 शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी का मैनेजमेंट कितने लोग कर रहे हैं? 15 लोग कर रहे हैं। ये क्या हो गया? एक ओलिगार्की इन कंपनी मैनेजमेंट है। इसमें कहा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन होते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और
एक बात और ध्यान दीजिए, जो भी लॉ है, जो भी कानून है, हर एक कानून में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज अगर उसके उल्लंघन वो करते हैं देन उन्हें पनिशमेंट और पेनल्टीज भी मिल हो सकती है, बट स्टिल देयर आर सम लूप होल्स इन एवरी लॉ एंड एवरी एक्ट। सो उन लूप होल्स का यूज करते हुए जो कंपनी के डायरेक्टर हैं कभी कभी क्या करते हैं कि खुद को पर्सनल बेनिफिट भी पहुंचा देते हैं। ओके और यह सब की वजह से कभी कभी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, और ये डिस्करेज होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपना जो शेयर होल्डिंग है वो सेल कर देते हैं। और ये जो ओलिगार्की इन कंपनी मैनेजमेंट है ये क्या है, एक लिमिटेशन भी है। जब कंपनी की लिमिटेशन की बात होगी देन आप ये पॉइंट को कह सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो ओलिगार्की होता है। ओलिगार्की का मतलब है कि कंपनी के ऑनर्स तो बहुत हैं लेकिन उसको मैनेज करने वाले कुछ ही लोग हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, अ कंपनी इज ओन्ड बाय मैनी बट रूल्ड बाय फ्यू। ओके देखिए, अ कंपनी इज ओन्ड बाय मेनी बट रूल्ड बाय फ्यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।